बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। और आज जो है वो दूसरा एलिमिनेटर खेला जा रहा है। आज लाहौर कलंदर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबल होगी, जिसने कल बड़े एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 12 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। और पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में से जो भी टीम जीतेगी वो इस HBL PSL के फ़ाइनल में कल मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबल होगी। कल जिस तरह की परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी ने पेश की, लग रहा था कि मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकल गया है जब तक कॉलन मनरो और उनके साथ सुहेब मकसूद बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद गेंद ने रिवर्स स्विंग करना शुरू किया और उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग की, ख़ास तौर पर सलमान इरशाद और आमिर जमाल को मैन ऑफ द मैच दिया गया क्योंकि उन्होंने 2 विकेटें ली और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रन आउट किया फ़हीम अशरफ को। तो अब लाहौर कलंदर्स का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी से, जिसका मोरल अप है। और लाहौर कलंदर्स की टीम को जो पहला मैच था जो कि क्वालिफायर था, उसमें उसे मुल्तान सुल्तान्स ने 86 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। तो आज दोनों टीमें टकराएंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज सुबह से लाहौर में बादल छाए हुए हैं, बारिश की पेशगोई की गई है। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि जब 7 बजे ये मैच शुरू होगा तो शायद बारिश ना हो। अगर बारिश हो जाती है, ये मैच वॉश आउट हो जाता है, तो फिर लाहौर कलंदर्स की टीम ऑटोमेटिकली जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसलिए कि कानून के मुताबिक जिस टीम के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, लाहौर कलंदर के 14 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स से पेशावर ज़ल्मी के, तो इस तरह लाहौर कलंदर्स की टीम अगर बारिश से ये मैच वॉश आउट होता है तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद, इन दोनों से हम बात करेंगे। लेकिन एक नज़र डालते हैं लाहौर कलंदर्स ने जो HBL PSL में जो परफॉर्मेंस दी है। अगर आप देखेंगे वो 7 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, लेकिन उनमें से लाहौर कलंदर्स की टीम एक मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी से हारी है रावलपिंडी में जो 35 रन से था। और जो लाहौर में लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ 26 फरवरी को, वो 40 रन से लाहौर कलंदर्स की टीम जीती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टीम ने भी पहले बैटिंग की है उसने कामयाबी हासिल की है गुज़िश्ता 2 मैचेस में। खुर्रम, अगर आप इस चार्ट को देखें और लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी को देखें तो आज के मैच के लिए आप क्या कहेंगे? देखें, एक टीम हारी हुई है, एक टीम अच्छा मैच, ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जीत के अगले राउंड में आई है, मतलब क्वालिफायर्स में आई है। कहने का मकसद ये है कि सर मैच तो बहुत टफ है और दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि अपना जो बेस्ट पॉसिबल क्रिकेट खेल सकते हैं वो खेलें। मगर इसमें एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कलंदर को चाहिए आज थोड़ा बैटिंग में रद्दोबदल करे। स्पेशली मैं बात करूँगा हुसैन तलत को, अगर वो चाहें विद रिस्पेक्ट उनको ड्रॉप करके या रेस्ट करा के, रेस्ट कराने का लफ्ज़ सही रहेगा, ड्रॉप बुरी बात है, रेस्ट करा के उनकी जगह कामरान गुलाम को खिला दें। देखें, क्योंकि आपकी टीम ना फंस रही है, तो आप थोड़ा सा बोलते हैं टाइम लेने वाले प्लेयर को भी ले लेंगे तो बुरा नहीं है। बैटिंग में फंस रही है, आप वन डाउन उसको खिला सकते हैं और वो आपकी टीम का पार्ट भी रहा है और आखिरी मैच उसने अच्छा खेला है, सही, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं क्योंकि आपने हुसैन तलत को पूरा टूर्नामेंट दिया है और उन्होंने कोई ऐसा खास आपको रिजल्ट दिया नहीं है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1% चांस है कि हुसैन तलत को ये रेस्ट करा के गुलाम को खिलाएं, क्योंकि इनकी बैटिंग में थोड़ी सी ये कह लेना कि आप ऊपर से बेस बनाने वाले जो है ना बड़े से टाइम लेने वाले हैं, मुझे पता है वैसे नहीं है वो, मगर थोड़ा अगर ग्राफ्ट कर लेते हैं इनिंग, जिस तरह आपने देखा होगा लास्ट मैच में जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया, इनको मैसेज आया बाहर, उसके बाद एक ही ओवर में उन्होंने 21 मारे और उसी ओवर में ही आउट भी हो गए थे। तो ये ऐसे प्लेयर हैं, थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं क्योंकि ऊपर से आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है फ़खर के आउट होते ही। हाँ, ये देखें फ़खर ज़मान के सब 384 और आज मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि फ़खर, सैम बिलिंग और सिकंदर, इन 3 में से एटलीस्ट 2 प्लेयर रन करें। अगर लाहौर जीतेगी तो इन 3 के गिर्द घूमेगी गाड़ी। अच्छा, फ़खर के गिर्द तो रिवॉल्व कर ही रही है। अब्दुल्ला शफीक का मैं इसलिए मैं नहीं नाम इस 3 में डाल रहा क्योंकि देखिए ये कोर है अभी, ये 3 ना इस टीम की कोर, हाँ ये इस टीम की बैटिंग कोर है और ये उम्मीद करते हैं इनमें से कोई अल्लाह करे शफीक भी रन करे, मगर ये 3 ऐसे प्लेयर है कि जो शॉट्स भी खेल रहे हैं ना तो उसमें डर नहीं दिख रहा। अहमद, आप क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जो है उसने लेट डाउन किया उनको, आखिरी मैच में भी, उससे पहले जो कराची किंग्स के ख़िलाफ़ मैच हुआ उसमें भी लेट डाउन किया। आज जिस तरह खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि चेंजेस एक्सपेक्टेड है कि एक आध चेंज करना पड़ेगा, हुसैन तलत की जगह कामरान गुलाम को खिलाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको याद हो कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था हमने बात की थी कि लाहौर की जो बैटिंग है थोड़ी सी फ्रेजाइल है
लेकिन उसके बाद जो ये क्रिकेट खेले हैं वो टॉस भी जीते, उनकी बॉलिंग ने कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग को कवर किया, और फ़खर जमान ने स्पेशली। तो अब जब आके ये टॉस हार रहे हैं और 2 मैचेस में इन्होंने जो है ना चेस किया और फ़खर भी जल्दी आउट हो गए, तो वो सारा सिनेरियो जो हम बात कर रहे थे वो हमारे सामने आ गया। अब इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि दूसरी तरफ एक तो मैच बड़ा है, ऊपर से 2 मैच ये हारे हुए हैं। उसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने राइट टाइम पे पीक किया। वो कहते हैं ना टूर्नामेंट के डेड एंड पे एक राइट टाइम होता है जब आप पीक करें, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अज़मतुल्लाह के आने से इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो बॉलिंग में थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आ रहा था, वो भी उन्होंने बड़ा उसको सहारा दिया। तो अब मोमेंटम जो है पेशावर ज़ल्मी के साथ है। अब बाबर आजम जो है, जो लास्ट इनिंग में इन्होंने इनिंग खेली है मैच में, दैट वाज एन एक्सेप्शनल इनिंग, वो एक अच्छी फॉर्म में है। तो ये थ्रेट है लाहौर कलंदर के लिए। अब क्या कहेंगे बाबर आजम की बैटिंग के बारे में? कल जो 64 रन उन्होंने किए, खूबसूरत कवर ड्राइव, और ऑन साइड पर भी उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, यानी कि एक ही तरफ खेले। ज़रा सी शॉर्ट गेंद मिली उन्होंने ऑन साइड पे, लेकिन कल जो बदकिस्मत रहे LBW हो गए और उन्होंने अच्छा किया, रिव्यू नहीं लिया, अंपायर्स कॉल थी। तो आप समझते हैं कि बाबर आजम का बड़ा वाइटल रोल होगा, क्योंकि सामने जो बॉलिंग अटैक है वो बड़ा तगड़ा बॉलिंग अटैक। अब मैं थोड़ा सा इसके इस डिटेल में जवाब दूंगा। देखें, इनके जो आखिरी 3 मैच है ना, इनकी बैटिंग ने इनको लेट डाउन नहीं किया, जिसमें बाबर और साइम ऊपर से बेस बना के आउट हो रहे थे, और एक लड़का 15 ओवर तक जा रहा था, वो बाबर जाए या साइम जाए, जा रहे थे। तो वो इनकी जो टीम, बेसिकली इनका भी लूप होल जो है ना बैटिंग में आ रहा था शुरू के 5-6 मैचों में, कि बैटिंग में नंबर, फिर आगे पीछे, हारिस को ऊपर, हारिस को नीचे, अच्छा किसको खिलाएं, बहुत सारी चेंजिंग की। फिर एकदम से इनकी बॉलिंग पिटना शुरू हो गई, तो वो जो चीज़ थी ना वो डाइवर्ट हो गई दूसरी तरफ। मगर आज वही वाली बात है कि जिस तरह की ये लास्ट 3 मैचों में ओपनिंग पार्टनरशिप दी है इन दोनों ने, साइम ने और बाबर ने, और बाबर जाहिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, और जिस तरह वो खेल रहा है आखिरी दोनों मैचों में सर, क्लास नो, जितनी तारीफ कर, क्योंकि एक उसकी एक नेचर है। जिस दिन वो, हम क्रिकेट में हम बोलते हैं, हम जब आपस में डोमेस्टिक खेल होते हैं यार, जब ये अपनी जोबन पे खेल रहा होता है ना, फिर मैटर नहीं करता प्लेयर, कोई भी बॉलर सामने कोई भी पिच हो, सामने कोई बॉलर हो, टीम कौन सी हो, कंडीशन कोई हो। यही बात है कि जब आप में इतनी एबिलिटी होती है, और उसके बाद जब इस तरह की आप इनिंग्स खेल सकते हैं जिसमें 6 में आपके 60-61 रन लगे हुए थे, उसके बाद भी आपने कैरी ऑन किया, इस तरह की इनिंग मैचेस जितवाती है। और बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, और यही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसने सही कहा। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगादे में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे और थोड़ी बैटिंग की बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो दूसरा एलिमिनेटर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। जो भी जीतेगी टीम वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल होगी। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के हवाले से। खुर्रम, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को देखें तो बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन उनकी जानिब से स्कोर किए हैं, और उनके अलावा टॉम कोलर, कैडमोर, TKC उन्होंने भी किए हैं। अगर देखा जाए इनके रिकॉर्ड पर आप नज़र डालें, साइम आते हैं और साइम अयूब ने, ये तो पिछला स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं ये साइम अयूब की। अगर हम बात करें सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ इनकी बैटिंग को लेके। देखें, बाबर और साइम तो खेल ही रहे ऊपर से। सबसे अच्छी चीज़ जो है लास्ट दोनों मैचों में, लास्ट जो 2 मैच खेली है स्पेशली ज़ल्मी, उसमें जो हारिस ने अपना आके इम्पैक्ट डाला है, लास्ट मैच में उसने 17 गेंदों पे 34 किए सर, बेहतरीन। 1 डाउन आया था सर, उसके मेरे ख्याल से 1 डाउन या 4 नंबर खेला, 4 नंबर। और उससे पिछले मैच में उसने 80 या 90 की इनिंग खेली सर, कमाल। उसको रियलाइज कहीं ना कहीं हुआ कि मेरा जो है ना विजन जो है ना थोड़ा ब्लर हो रहा है। उस प्लेयर को देखें, प्लेयर बहुत अपने आप को गिराता भी खुद है, उठाता भी खुद है। अब दोनों मैचों में जो उसने परफॉर्मेंस किया ना सर, खुशी हो रही है। बाकी वो इस लेवल का प्लेयर है और वो अब क्रिकेट पे ध्यान लगा रहा है। आज उसकी और कैडमोर की, इन दोनों की जो नीचे ये इनिंग खेल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से तो बेस बन जाती है, अल्लाह करे वो आज फिर बनाए दोनों। मगर अगर वहां से आउट होता है तो कैडमोर की एक मैंने नेचर देखी, थोड़ा लंबा करते हैं मैच को। लेकिन अहमद, मैं एक हैंड संभाल लूं, दूसरे हैंड से आप स्ट्राइक। लेकिन कल कैडमोर बड़ा बुझा नजर आया। हालांकि आप बिल्कुल सही बात है कि बाबर आजम, साइम अयूब, कैडमोर और मोहम्मद हारिस, इन चारों के गिर्द ही बैटिंग रिवॉल्व कर रही है पेशावर ज़ल्मी की। कल देखा आपने कैडमोर थोड़ा स्लो हो गए थे।
हाँ जी, बीच में ऐसा होता है सर कि कहीं ना कहीं आप अपने बैटिंग प्लान से हट जाते हो, कभी ना कभी आप कुछ और सोच रहे होते हो, अंदर सिचुएशन कुछ और डिमांड कर रही है, आपसे खेला नहीं जाता है। ये पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन अगर टीकेसी की हम बात करें तो उन्होंने पेशावर के लिए इसी टूर्नामेंट में 2-3 बड़ी अच्छी मैच विनिंग इनिंग खेली हुई है और ही रिमेन्स अ डेंजरस प्लेयर फॉर द ऑपोजिशन। सही। जहाँ तक उनका प्लस पॉइंट भी अच्छी तरह से बताया, हारिस भी अच्छी फॉर्म में है। और दूसरा अगर देखें कि जिन बॉलर्स के खिलाफ इन लोगों ने स्कोर किए हैं वो थोड़े से डिफरेंट बॉलर थे। कल अब अगर नए बॉल से अगर हमने देखा जाए तो बाबर आजम के एक अच्छे पिच पे जहाँ तेज आउटफील्ड है, छोटी पिची है, उसको बाहर बॉलिंग हुई और बाहर बॉलिंग के साथ जब तीसरा बॉल अंदर लेके आते थे डंडों में तो वो बॉल तंग करता था, लेकिन 2 बॉल वहां इकट्ठे नहीं हुए। एक बॉल कहीं और हुआ, एक बाहर हुआ, हाथ खुलने का मौका मिला, शॉर्ट एंड वाइड बॉलिंग हुई, जिसका बाबर आजम जैसे प्लेयर इस तरह की कंडीशंस में जो बैटिंग कंडीशंस थी आउटफील्ड के हिसाब से, पिच के हिसाब से, बाबर आजम जैसे प्लेयर आपको मोर ऑफन द नॉट बहुत हर्ट करेंगे और उन्होंने कल किया। सही। लेकिन स्ट्राइक रेट देखें अगर खुर्रम, हारिस का 197 का स्ट्राइक रेट है और अगर आप उसकी बात करें साइम अयूब की, तो साइम अयूब का 165 का है, कैडमोर का 161 का है, बाबर का थोड़ा सा कम है लेकिन 148 कल की इनिंग्स के बाद हो गए। तो आप देखते हैं कि हारिस जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है उसका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा और साइम अयूब, ये दोनों डेंजरस साबित हो सकते हैं। दोनों मैचों में जो इसने बैटिंग की है सर, कमाल। खास तो लास्ट मैच में जिस तरह इसने आगे 17 गेंदों में 35 की इनिंग खेली है सर, फायर। वहाँ से ना आप अपनी टीम को मोमेंटम, बेसिकली मोमेंटम देने वाली इनिंग है। अगर कहीं ना कहीं आप मिस हो रहे हो तो या किसी और वे पे जा रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप मोमेंटम पकड़ जाती है आपकी टीम। तो वो बेसिकली उसकी नेचर जो है ना वो थोड़ा इस चीज़ पे कि आती मैंने अटैक करना ताकि बॉलर बैकफुट हो जाए। और ये उस पे तो सर इसके आगे तो सर बॉडी से बाहर बॉल करेंगे वो नहीं बख्शेगा। वो देखिए देखें ना, शॉट ऑफ लाइन बाहर, हाथ खोलने का मौका, उसको टाइम, देखें ये देखें, ये बहुत आला शॉट था मगर थोड़ा सा आगे गिरा हुआ बॉल था। तो वही वाली बात है कि आप उसके जोन में बॉल करेंगे तो छोड़ेगा थोड़ी। तो सर इनकी जो बॉलिंग की पेस थी वो यूजुअली 135-36 के अराउंड हो रही थी। उस पेस पे इस पिच पे जब आप ऑफलाइन बॉलिंग करते हैं सर, अच्छे बैट्समैन आपको पनिश करते हैं। आप देखें बीच में, क्योंकि मैं मैच जो है क्लोजली वॉच कर रहा था, बीच में हसन अली ने कुछ बॉल किए जो अंदर लेके आए उनकी पैड की तरफ, वो बॉल उन्हें मुश्किल हुई, लेकिन अगला बॉल फिर आउटस्विंग करने जाते थे और बाहर हो जाता था। तो सर ये इजी कंडीशंस हैं क्योंकि हम इन पिचेस पे खेले हैं और जब इस तरह की 135-36 वाली बॉलिंग होती है, आउटस्विंगर्स होते हैं और जिसमें इतना शॉर्ट एंड वाइड, बाउंसर हाफ ना पूरे मेयर्स के साथ, उधर बैट्समैन के लिए चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इसी तरह की इनिंग खेले जिस तरह बाबर आजम ने कल खेली। बॉलिंग की अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान के वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाब रियाज बुझे नजर आए, लेकिन कल जो 2 बॉलर्स जिनके बारे में आप दोनों कहते रहे, सलमान इरशाद, क्या बॉलिंग की है सलमान इरशाद ने सर? वो प्लेयर ही ऐसा है, आप उसको आजम खान और कॉलिन मंद्रो 2 इंपॉर्टेंट विकेटें नहीं कल उसने। देखें उसका ना सबसे बड़ा उसको एडवांटेज उसके बॉलिंग एक्शन का, उसके उस एक्शन में जो स्लो वन होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें बैट्समैन डिसीव होता है। कैडमोर जैसे आउट हुआ इनसाइड एज और पे, जिस तरह का बॉल कल रिवर्स हो रहा था उनको हेल्प भी मिल रही थी। दूसरी बात ये, जिस तरह का कल आमिर जमाल ने कल लग के बॉल कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी ना बहुत ज्यादा पंप हुए हुए थे। आज देखने वाली बात है क्योंकि इंसान 90% ना अपने पास्ट में रहने की कोशिश करता है, खासतौर अगर किसी का अच्छा चल रहा हो ना तो उसी जोन में रहता है। आज नया दिन है, टीम दूसरी है, मैच दूसरा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो आज देखते हैं किस प्लानिंग से उतरते हैं वो। तो अब ये है कि बेहतर बॉलिंग की है। अहमद जी देखें इकबाल भाई, जब रिवर्स शुरू होता है ना हमारे बॉलर्स अलग ही बॉलर नजर आते हैं, जोर लगता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स होने लग जाता है, बल्ले रिवर्स तभी होता है जब पिच थोड़ा सा खुरदरा हो उस तरह, और रिवर्स होता है तो ये जोर लगाते हैं और वो स्विंग होता है। जैसे रिवर्स गायब होता है ना ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जिस चीज पे काम करने की जरूरत है, जिस तरह की बॉलिंग कल हुई है, जब रिवर्स हो रहा है तब भी करनी है, जब रिवर्स ना हो रहा हो तभी आप वर्ल्ड क्लास बॉलर्स में आएंगे। कल हो नहीं रहा था, ये करवाया गया है। मतलब आप प्रैक्टिस कर लें, जो भी देखिए ये टीम की टैक्टिक्स होती है। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने कर ली। किस तरह क्या हुआ? नहीं, आप बॉलर ने गाइड किया ना भाई, गाइड किया ना कि भाई बॉल एकदम से 13वें ओवर में इतना स्विंग होने लगा। नो कमेंट्स। लेकिन ये बात है कि आप देखें जिस तरीके से आजम खान और कॉलिन मंद्रो बोल्ड हुए, देखें किस तरीके से थोड़ा सा लेजी खेला
आजम खान थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इससे बेटर शॉट ऑफर कर सकते थे वो, जब उन्हें पता है रिवर्स हो रहा है, थोड़ा चुकन्या खड़े होते हैं और थोड़ा सामने की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ही ऑन मार गए और लेजी नजर आए। और ये डिसेप्टिव बॉलर है, जिस तरह खुरम भाई ने अभी बोला है, इनका एक तो एक्शन मुश्किल है, ऊपर से तेज है थ्रू दी एयर। अगर आप इनको थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं खड़े होते तो वो आपको क्लीन थ्रू कर देते, और हमने देखा कल। और उसके बाद बड़ा अच्छा पिच क्योंकि स्लो था, इनका स्लो बॉल जो था फंस रहा था, अच्छा स्लो बॉल मनरो के खिलाफ भी किया, और यही वो है जो मैच में लेके थोड़ा अंडररेटेड बॉलर है। मुझे लगता है वो इससे ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। आज देखते हैं कि क्या करते हैं सलमान इरशाद और आमिर जमाल। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगादे, और सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हम बात कर रहे हैं आज जो मैच खेला जाने वाला है पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला लाहौर कलंदर्स, और उस मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम पेशावर की बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। पेशावर के पास स्पिनर कोई है अच्छा? सर मुझे पिट रहा है, इतना ज्यादा सर, इफेक्टिव देखिए, नहीं साबित हो देखिए, रहा। हालांकि जिस तरह से वो नया गेंद करता है जिसके लिए दुनिया भर में शोहरत रखता है। नो डाउट सर, देखें 10 मैच खेलेगा, एक मैच तो गंदा होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ सर, खेले तो नहीं है उसने 10 मैच यहाँ पे, मगर एक आध मैच बनता है सर, और वो भी उस मैच में पिटे हैं जिसमें सारे पिट रहे थे सर, 200 प्लस गेम हुआ। मगर आप वैसे देखें ना, अगर उसके ओवरऑल तो आप कम से कम वो अपने मैच को गिर्द घुमाता है। स्पिनर पे अटैक करने जाते हैं तो उस पर अब जिस तरह शोएब ने कल उसको मारा है सर, तो मतलब देखें उसने शॉट्स भी अच्छी मारी हैं, ऐसे नहीं कि बॉल ही गंदे हुए हैं। मगर आप ये मुजीब की जो एक क्लास है उस पर टीम डिपेंड कर रही है, तो आज उसका कहीं ना कहीं स्पिनर का एज ए स्पिनर रोल तो होगा, जिस तरह राशिद खान पे वो डिपेंड करेंगे। मैं राशिद की बात की अहमद, राशिद खान आज कितना डेंजरस साबित होगा इनके बैट्समैनों के लिए। साइम अयूब अगर बैटिंग करता है और जल्दी वो ले आते हैं, या फिर बाबर आजम या कैडमोर, उनके लिए राशिद खान को पूरे 4 ओवर्स खेलना बड़े इंपॉर्टेंट होंगे उनके। इकबाल भाई राशिद डेंजरस है, दो राय नहीं है। नाउ डिपेंड करता है उसको आप कहाँ टेक्निकली यूज कर रहे हैं। अगर आपने दोनों पिचें देखी हो, पहली पिच डिफरेंट थी लाहौर में जब आए, कल का पिच कैसा था कि नए बॉल पे बॉल आ रहा था, जैसे जैसे विकेट पुराना होता गया वहां पे आपको ग्रिप मिली, और लेग फिंगर स्पिन नया बॉल भी कर लेता है, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर होते हैं ना, उनको बॉल जितना पुराना हो जाए वो उतना कंफर्टेबल। तो कल अगर जो विकेट होगा लाहौर कलंदर का आज, वो इसी तरह का हुआ जिस तरह कल था, तो अगर उनको आप 9वें ओवर में लेके जाते हैं और थोड़ा लंबा लेके जाते हैं उसमें, तो मेरे ख्याल है कि राशिद खान ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। बिकॉज हमने कहीं ना कहीं देखा है शाहीन अफरीदी कभी ना कभी उनको जब मार पड़ रही होती है लाहौर कलंदर को पावर प्ले में, वो सर्कल में भी ले आते हैं। लेकिन अगर तो पिच वैसा ही है जिस तरह कल खेला, अगर उनको 8वें 9वें ओवर से स्टार्ट कराते हैं और 15वें तक लेके जाते हैं या 16वें तक लेके जाते हैं, दैट विल बी अ की। क्या कहते हैं? मैं इसमें ऐड करूंगा, बिल्कुल कि सर्किल में लेकर आ सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने थोड़ा सा इनके बारे में सर्च किया और उसके बाद जो निकाला निचोड़, वो ये है कि बाबर आजम अक्सरियत में राशिद खान पे फंसते हैं। हो सकता है वो सर्किल में ही लिया है शाहीन, क्योंकि ये वो बहुत अच्छे से जानता है, दोनों साथ खेल रहे हैं। कितने इवेंट्स में राशिद ने सिंगल हैंड उसको बाबर को ले गया, और ये कहीं ना कहीं उसके जहन में होगी ये चीज, क्योंकि उस पर टीम रिलाय कर रही है बाबर पे। अगर बाबर, क्योंकि बाबर ना आउट होता है तो फिर वो बेस लेकर चल रहे हैं ना टीम की। कहने का मकसद ये, तो वो कोशिश करेंगे अगर शुरू के 3 ओवर में बाबर की विकेट नहीं मिलती उन्हें, तो वो ला सकते हैं, मतलब एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे। और जमान खान के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह इनके पास सलमान इरशाद है, उनके पास जमान खान है, अच्छा मुकाबला होगा। जमान जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। इकबाल भाई, बात है सारी कॉन्फिडेंस की, तो जब आपके इर्द गिर्द बॉलिंग लाइन अच्छा होता है ना, तो आप भी अच्छा लगने लग जाते हो। यही जब आपके पास इर्द गिर्द बॉलिंग लाइन अच्छी नहीं होती तो आप एक्स्ट्रा ट्राई करते हो, आपकी भी पिटाई हो रही होती है, आपका नाम कोई लेता लेकिन जमान के इर्द गिर्द तो हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी हैं। यही तो बोल रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द अच्छे बॉलर हैं, तो आप भी साथ उनमें शाइन हो गए। जमान नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको हारिस रऊफ से, अगर शाहीन अफरीदी से और नसीम शाह से और हसनैन से और दीगर इन बॉलर से मिलाना चाह रहे हैं, तो अर्ली है, अच्छा है, उनको रिवॉर्ड मिल गया है, अच्छा है, वो जाके खेलेंगे। एक बैटरी आपकी फास्ट बॉलिंग की तैयार हो रही है, लेकिन इनका कंपैरिजन अभी इन सीजन बॉलर से इट्स टू अर्ली। बैटिंग जो ऑर्डर है जो लाहौर कलंदर्स का, पिछली दफ़ा 1-2 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी ऊपर आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब नज़र आता है। आप क्या समझते हैं? आखिरी 3 मैच में ऊपर आए। हाँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ना, देखें बैट्समैन होता है,
उसके ऊपर आप बैट्समैन बॉल करना लग जाए वो तो जाहिर से पिटेगा, एक आध मैच शायद कर जाए गलती से सही बॉलिंग, मगर पिटेगा वो। और तो ऐसे वही क्रूशल मैच में वो ऊपर आ गए थे, नहीं चले, सिकंदर रजा से भी ऊपर आ गए। वो मैं बता रहा हूँ, वो बड़ा फर्क पड़ा है सर। अगर वो सिकंदर रजा आते, उसके बाद आते हुसैन तलत, फिर वीज़ा, फिर राशिद खान, फिर शाहीन की बारी थी, तो हो सकता है रिजल्ट चेंज होता। मगर जिस तरह आगे देखें, अगर आप आते हैं और सडन आप आउट हो जाते हैं डॉट बॉल्स करके या उल्टी सीधी हिट मारते हुए, तो आपकी बैटिंग लाइन पे और प्रेशर आ जाता है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि T20 क्रिकेट का एक असूल है कि विकेट पे विकेट नहीं देना। सही। अगर आप विकेट पे विकेट देते हैं ना, टीम पे प्रेशर आ जाता है। क्या मेरे कहेंगे? ख्याल है कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है, जिस तरह बाकी भी हैं जो कैप्टन भी है, शादाब भी को भी देखा, तो वो भी ऊपर आने लग गए, उन्होंने भी एक दो इनिंग्स खेली, उसके बाद वो ऑलराउंडर बन गए। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनको भी होगा कि देखिए बैटिंग का इनके शौक भाई तो हर एक भाई को भी होता तो है। अच्छी बैटिंग करते थे। रियाज अफरीदी छक्के उक्के मारते थे, रिवर्स स्विंग करते थे, तो शायद वो तो उन्होंने एक ही बोला- टेस्ट मैच खेले श्रीलंका के तो खिलाफ उन्होंने कराची शायद में। बोला कि ऊपर 4 नंबर पे फिर वो आएंगे। आईसीएल में चले गए जहां से उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। देखिए बैटिंग का शौक तो सब फास्ट बॉलर को होता है, और फिर जब हाथ में चीजें आ जाएं तो व्हाई नॉट। सही है। ये देखें जिस तरह से रिकॉर्ड है, अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी ने सबसे ज्यादा 4 फाइनल खेले, 17, 18, 19 और 21 का, और 22 ये का अगर नहीं पहुंच खेली, गई आज तो और 5 हो जाएंगे। एक दफा वो जीती है 2017 में। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सबसे ज्यादा 3 खेले, वो कहीं नहीं अब नजर आ रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी नहीं है। मुल्तान सुल्तान 2 फाइनल मुसलसल गुज़िश्ता 2 बरस से खेली, 21 और 22 में। फिर लाहौर कलंदर्स 20 और 22, कराची किंग्स 20। तो आप देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है उसको उसके बैक ऑफ द माइंड में ये होगा कि उनकी परफॉर्मेंस माजी में अच्छी रही है, वो दे कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल। सर बड़े ही कहते हैं कि जो पिछला है ना उसको जितनी जल्दी भूल जाए लेकिन तो रिकॉर्ड को तो कोई नहीं मिटा सर सकता। रिकॉर्ड तो बुरे भी हैं। हाँ। नहीं, 2-250 इसी टूर्नामेंट में 2 दफा 250 के और चेज हो गए। हाँ, लेकिन तो इस- जो लास्ट 3 मैच खेल, आपकी बात में बहुत बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, ये 4 फाइनल एक एजाज होता है। भले आप 8 जीते- में से 4 जीते- फाइनल, जीते 7 में से। भले जीते आप एक हैं, मगर फाइनल में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मगर वही आखिरी में वही वाली बात है कि जो आखिरी 3 मैच इन्होंने खेले ना सर, कमाल क्रिकेट खेल रहे हैं। खासतौर जो कल रात इन्होंने एक हारे हुए मैच को जिस तरह निकाला ना आखिरी 6 ओवर में, वो काबिले तारीफ है। टफ टाइम देंगे ये लाहौर कलंदर्स को, लग तो यही रहा है कल की विक्ट्री के अरे बाद। टॉस पे मैं बता रहा हूँ अहमद भाई, टॉस हार गई ना लाहौर, तो क्या कहेंगे अहमद? सही हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम, मुझे लाहौर बेसिकली आज के मैच के लिए पसंद है, मेरी फेवरेट है कि लाहौर जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह ये चेज कर रहे हैं, हाँ। तो अगर ये टॉस हारते हैं, जिस तरह खुरम भाई ने भी बोला है और हम बड़ी देर से इस पे बात करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है ना वो रहेगा। बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, वो बैटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं आपको डिलीवर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जो खामी है वो आपको एडमिट करनी पड़ती है। तो ये तो बड़ी बात है कि आज अगर वो टॉस जीते हैं लाहौर कलंदर, जिस तरह कल शाहीन कह रहे थे, परसों या कल गालिबन जो उनका मैच था, कि हम अगर टॉस जीत जाते तो हमने भी बैटिंग ही करनी थी या बॉलिंग करनी थी पहले पिच के हिसाब से। लेकिन अब वो ये नहीं करेंगे। अगर आज पिच पे घास भी होगा तो वो पहले- पहले जो है ना अपनी बैटिंग बैटिंग ही करेंगे। करेंगे और डिफेंड करने जाएंगे, जो 3 मैच इन्होंने खेले हैं उसके क्योंकि हिसाब से। गुज़िश्ता 2 मैचेस में चेस करते हुए लाहौर कलंदर्स बुरी सर, तरीके से आए। इनकी बॉलिंग ने तो प्रूव किया है ना कि हमने 150 एक बेहतरीन बैटिंग लाइन को नहीं बनाने दिया। हाँ। फिर एक इजी टोटल हमसे नहीं चेज हुआ, दोनों चीजों में प्रूव हो गया ना। तो प्रैक्टिकली आप उस चीज में मेंटली तौर पे तैयार है। अगर बैटिंग आई बाद में हाँ। और हमने 150 चेस करना हुआ ना, तो भाई साहब बड़ी मेहनत मुश्किल। करनी आज पड़ेगी। शाहीन पूरी जान लगाएगा और उसकी पूरी कोशिश होगी कि बाबर आजम के अगेंस्ट, बाबर आजम खैर बॉल फेस नहीं करेंगे, हाँ। वो नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होंगे, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो ऊपर वाले 2-3 बैट्समैन है ना, वो उनको ले जाएं। बड़ा मैच है, कप्तान है, वो पूरा जोर लगाएगा। ठीक है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ पर सर्फ एक्सेल जोश जगादे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रोशनी सारी दुनिया